अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। ये यॉर्क का चिल्लर है। मॉडल इसका YV AA है, VST है। इसके बारे में एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि नॉट रनिंग आ रहा है। अभी सिस्टम 1 है, ये कंप्रेसर रनिंग में है, और जो सिस्टम 2 है ये नॉट रनिंग में है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या रीज़न हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम नॉर्मल में जाएं अलार्म में, तो कोई इसमें अलार्म नहीं है ये। अगर मैं इसमें अलार्म रीसेट के ऑप्शन में जाता हूँ तो सिस्टम 2 में आ रहा है नॉट रनिंग। तो इसमें जाता हूँ मैं सिस्टम स्विच में, और सिस्टम 2 में, और अलार्म रीसेट के ऑप्शन में जाता हूँ तो ये रीसेट लॉक आ रहा है। तो मैं इसको अगर रीसेट करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर कर दिया मैंने, मतलब ये रीसेट हो गया आपका सिस्टम। तो मैं स्टेटस में जाता हूँ तो सेम ही ऑप्शन आ रहा है नॉट रनिंग, मतलब इसमें अलार्म नहीं है, ये कोई अलार्म नहीं है। तो एक्चुअली है क्या ये, उसको देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अपने पैरामीटर्स भी चेक कर लेने हैं कि पैरामीटर्स तो नॉर्मल है। ये इसका जो सिस्टम है, इसका सक्शन प्रेशर है, स्टार्ट प्रेशर, ऑयल प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल है। और जो सिस्टम 2 है उसमें भी नॉर्मल है, आइडियल जो प्रेशर ऑफ कंडीशन में है उसमें भी नॉर्मल है, तो प्रेशर भी नॉर्मल है। लेकिन इसमें हमने देखना है यूनिट डाटा में। तो यूनिट डाटा में जाएंगे तो ये यूनिट लिविंग लिक्विड लिविंग टेम्परेचर जो है ये 46 बता रहा है, और जो इंटरिंग बता रहा है वो 48 बता रहा है। तो इसमें जो हमने सेट पॉइंट में देखना है, तो सेट पॉइंट में हमने 46 ही रखा हुआ है इसका सेट पॉइंट। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो 48% पे सिस्टम 192 एम्पेयर ले रहा है, और जो हमारा जो सेट पॉइंट है जो हमने 46 रखा हुआ है उसको रीच कर रहा है एक सिस्टम से। तो जो दूसरा सिस्टम है वो नॉट रनिंग में दे रहा है। इसको आपने वेरीफाई करने के लिए क्या करना है कि एक तो हमारा सिस्टम जो VSD में है, जो पहले ही सेट पॉइंट कम रखा हुआ है उसका, उसने कंट्रोल जो है वो कम रखा हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपने सेट पॉइंट में जाना है। सेट पॉइंट में आपने इसका सेट पॉइंट डाउन कर देना है। तो ये लेट्स सपोज 46 है, या आपके पास 48 है, या 45 है। अगर आपके पास 44 है और 2 चिल्लर चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, तो आपका जो लिविंग टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट के साथ ही है, मतलब जो आपका जो सेट पॉइंट है वो लिविंग टेम्परेचर दोनों सेम ही है। तो आपका एक सिस्टम चल रहा है, तो दूसरा सिस्टम है वो नॉट रनिंग कह रहा है। अभी इसको चेक करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इसका, कि इसका मैंने सेट पॉइंट जो है वो 44 कर देता हूँ। 44 करके इंटर करता हूँ तो इसमें क्या करेगा, वो इंटर करने के बाद वो जो सिस्टम आपका चल रहा है वो उस लोडिंग में डाल देगा। तो अभी ये 49 आ रहा है, 49% पे चल रहा है। तो मैंने सेट पॉइंट डाउन किया है, तो ये जो कंप्रेसर है इसका जो साउंड भी चेंज हो रहा है और इसके एम्पेयर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये 50% पे चला गया, मतलब वो लोडिंग पे चला गया। अभी इस पोजीशन में वो 50% पे तो दूसरे सिस्टम को कमांड नहीं देगा, दूसरा सिस्टम नॉट रनिंग में ही रहेगा। और यहाँ पे हमको अभी एक्चुअल हमने देखा था पहले 50 के पास आ रहा था, अभी 68 आ रहा है एक्चुअल में कमांड में भी। और यहाँ पे भी हमें 51 FL है, और अम्पेयर भी इसके बढ़ गए हैं। अगर हम जाते हैं सेट पॉइंट में, इसमें आपका जो है यूनिट डाटा में, तो यूनिट डाटा में आपको मिल जाता है जी। अभी मैंने चेंज किया तो ये 45.8 हो गया है, और कम जा रहा है 45.7 आ रहा है। तो एक ही कंप्रेसर पे जो है वो लोड आ रहा है। अब क्या होता है कि जब आपका एक कंप्रेसर जब तक फुल लोड पे नहीं जाता, या कंपनी ने जो उसको सेट किया होता है, लेट्स सपोज कि आपका एक कंप्रेसर 80% पे या 70% पे जाएगा, फिर वो दूसरे कंप्रेसर को कमांड देगा। वैसा नहीं होता, तो आपका जो सिस्टम 1 है वो नॉट रनिंग में होगा, लेकिन ये कोई अलार्म नहीं है।
आपने सेट पॉइंट भी चेंज किया है, लेकिन फिर भी अभी मैंने 44 रखा है, तो इसका अभी ये एक्चुअल 79 में चला गया है, और ये FLA% जो है वो 52 आ गई है, और एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं, और कंप्रेसर का साउंड भी चेंज हो रहा है, तो उसके हर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। तो वो कंप्रेसर जो है अभी 42% भी है। इसमें हमने यूनिट डाटा में भी देख लेना जाके प्रेशर हमें इसका, अभी जो प्रेशर जब मैंने इसको ऑन किया था तो इसका 100 से नीचे को 97 या 93 प्रेशर था PSI में, अभी इसका 108 हो गया और सक्शन प्रेशर 37 हो गया। और उसके बाद है जी आपका टेम्परेचर एडिक्टर 43 दिखा रहा है, और कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर 82 दिखा रहा है, और डिस्चार्ज टेम्परेचर है, सुपर हीट है, सैचुरेटेड टेम्परेचर है, मोटर टेम्परेचर है, और कंप्रेसर स्पीड बढ़ रही है आपकी। ये कंप्रेसर स्पीड है, यहाँ से आप कंप्रेसर स्पीड दे सकते हैं। अभी कंप्रेसर स्पीड इंक्रीज हो रही है, आपका जो सेट पॉइंट है वहां से आपका चिल वाटर टेम्परेचर रीच करवाने के लिए, तो इसका जो है जो कंप्रेसर स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहा है वाया VST। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 46% है, तो ये स्टेप बाय स्टेप 1% से इंक्रीज हो रही है। और अगर हम VST में जाते हैं तो VST में हमें 88 हर्ट्ज जो है वो एक्चुअल है, और कमांड भी इतनी है, इतने मिल रहे हैं, और ये FLA 51% है, और एम्पेयर 203 है। इसमें हमें यूनिट डाटा में जाते हैं तो ये देखें, ये लिक्विड, ये चिल वाटर लिक्विड लिविंग है ना, ये 44 में आ गया है, और आपका जो कंप्रेसर है वो अभी 51% पे चल रहा है, और इसमें यूनिट डाटा में भी इसकी जो स्पीड है 47% पे है। मतलब ये है कहने का कि इसमें हमने सेट पॉइंट भी डाउन कर दिया है, लेकिन चिलर पे लोड नहीं आया, इसलिए दूसरा यूनिट नहीं चला। अभी ये एक तो ये तरीका है कि आपने चेक कर लेना है टेम्परेचर डाउन करके कि आपका सिस्टम चलता है या नहीं चलता, और इसमें ये देख लेना स्पीड, इसमें जो आपके टेम्परेचर है वो देख लेने हैं अपने चिल वाटर के। अगर एक ही कंप्रेसर उसको रीच करवा रहा है तो फिर भी वो दूसरे को कमांड नहीं देगा। दूसरा ये है कि हम इसमें चले जाते हैं, सेट पॉइंट 44 है और ये 44.6 है, मतलब ये हमारा दूसरा यूनिट, दूसरा सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिस्टम स्विच में जाता हूँ। अभी सिस्टम स्विच में मेरा सिस्टम 1 जो है वो ऑन है, तो मैंने ये चेक करना है कि सिस्टम 2 जिसमें नॉट रनिंग आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम, तो मैं सिस्टम 1 को ऑफ कर देता हूँ। अभी सिस्टम 1 ऑफ किया मैंने, तो मैं सीधा चला गया स्टेटस में। अभी सिस्टम स्विच इज ऑफ। अभी सिस्टम 2 में क्या दिखाता है वो देखते हैं हम। ये उसने एंटी रिसाइकल टाइम दे दिया, जो कि एक स्टैंडर्ड है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग से जाके। और ये एक योरका होता है कि इसमें अलार्म आता है तो वो एंटी रिसाइकल टाइम ऑफ होता है या कुछ भी, तो रिसाइकल टाइम में दोबारा कमांड देता है। अगर सेम इशू है तो वो रिसाइकल टाइम ज़्यादा हो जाता है या बंद हो जाता है। इसमें देखें सिस्टम 2 VSD DC बस रिचार्ज, तो इसमें आपने देख लिया कि अभी चिल्लर पे लोड है और जो सिस्टम 1 है वो बंद था। अभी सिस्टम 2 नॉट रनिंग की ऑप्शन आ रहा था, अभी सिस्टम 2 चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो DC बस, ये कंप्रेसर जो सिस्टम 2 का है वो रनिंग में दिखा रहा है। ये आपका कंप्रेसर 2 रनिंग में शो कर रहा है। आपका कंप्रेसर 2 चल गया और इसमें जो है वो एंटी रिसाइकल टाइम आ रहा है। इसके बाद हम इसके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। तो अभी जो हमारे पास प्रेशर्स आ रहे हैं, तो ये जो सिस्टम 2 था, सिस्टम 2 में जो ऑयल प्रेशर है 103 दिखा रहा है अभी, और डिस्चार्ज प्रेशर 106 दिखा रहा है। उसके बाद सक्शन प्रेशर 38 है, कंडेंसर लिक्विड प्रेशर जो है वो 99 है, और टेम्परेचर एडिक्टर 43.8 है, डिस्चार्ज जो है वो
111 है फ़ारेनहाइट में, और कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर 83। इसमें सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हमने देख लेने हैं, और इसके कुछ अपना नॉर्मल है तो हाँ वो हमने चेक कर लेना है। अभी ये 40% पे लोड नहीं है, तो 40% पे जो है कंप्रेसर चल रहा है अभी। और फ्लैश टैंक लेवल लो है, कंडेंसर सब कूलिंग 3.4, कंडेंसर ड्रेन वाल्व 37, और कंडेंसर फैन 4 ऑन है। फैन सिस्टम पे लोड ही नहीं है ना, पहले ही 44 टेम्परेचर था और हमने 44 पे उसको ऑन किया है, तो वो उसी पे चल रहा है। इसमें हम VST में जाते हैं तो एक्चुअल कमांड 78 है, 78% पे चल रहा है, और 67% पे 204 एम्पेयर ले रहा था। तो ऐसे इसने आपने इसका चेक कर लेना है, इसके पैरामीटर्स भी बाद में देख लेने हैं। तो इसके बारे में आपके पास कोई और क्वेश्चन है या कोई और आप कुछ अलार्म फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।